हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने हरियाणा जीके के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। आज की क्लास में हम कि हरियाणा एसएससी के अंदर जो नेशनल इनकम से फुल फॉर्म पूछी जाती है और जो बेसिक पॉइंट पूछे जाते हैं कि ग्रोस और नेट के बीच में किसका डिफरेंस होता है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में किसका डिफरेंस होता है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हरियाणा एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम नेशनल इनकम। फर्स्ट पॉइंट होता है कि ये जो नेशनल इनकम है, ये जो राष्ट्रीय आय है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग टाइम पीरियड के अंदर हम जितनी भी इनकम कमाते हैं हम अपने सारे सोर्स से, उस सोर्स की इनकम के टोटल को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसकी न्यूमेरिक फॉर्म से पूछा जाता है, यानी कि जो आंसर है वो हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करता है। और ऑप्शन होते हैं हमारे पास जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। तो यानी कि नेशनल इनकम के मीनिंग के अलावा हमें इसका न्यूमेरिक फॉर्म याद रखना पड़ेगा, और वो नेशनल इनकम की न्यूमेरिक फॉर्म हमारे पास होती है एनएनपी एट एफसी। अब ये है क्या, एनएनपी एट एफसी है क्या, या इसकी फुल फॉर्म है क्या। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले, इसकी फुल फॉर्म याद करने से पहले हमारे पास 6 वर्ड होते हैं जिसके जरिए हम पूरे जितनी भी इस चैप्टर के अंदर फुल फॉर्म है वो सारी की सारी हमें याद हो जाएंगी। तो इसके अंदर हमारे पास 6 वर्ड हैं। एक पहला शब्द होता है जी, जिसका मतलब है ग्रोस। इसी ग्रोस को हिंदी में बोला जाता है सकल या अशुद्ध, सकल या अशुद्ध बोला जाता है। एक शब्द लिखा मिलेगा आपको एन, इस एन का मतलब होगा नेट, यानी कि निबल, नेट निबल, और जिसी का दूसरा नाम है शुद्ध। एक वर्ड लिखा मिलेगा डीपी, जिसका मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हिंदी में इसका नाम होता है घरेलू उत्पादन। नेक्स्ट है हमारे पास एनपी, जिसका मतलब है नेशनल प्रोडक्शन, एनपी नेशनल प्रोडक्शन, हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय उत्पादन। इस राष्ट्रीय उत्पादन को हम राष्ट्रीय आय भी बोल सकते हैं, जैसे कि घरेलू उत्पादन है तो इसको हम घरेलू आय भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारे पास एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस, हिंदी में नाम होता है बाजार कीमत। और एक लास्ट वर्ड हमारे पास होता है एफसी, जिसकी फुल फॉर्म है फैक्टर कॉस्ट, यानी कि कारक लागत। ये जो 6 वर्ड है, इन्हीं से हमें सारी की सारी फुल फॉर्म याद रखनी है। यानी कि जहां पर जी लिखा मिलेगा उसका मतलब होगा ग्रोस, जहां पर एन लिखा मिलेगा उसका मतलब होगा नेट, डीपी लिखा मिलेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एनपी लिखा मिलेगा नेशनल प्रोडक्शन, एमपी का मतलब होगा मार्केट प्राइस, और एफसी का मतलब होगा फैक्टर कॉस्ट। जैसे कि फुल फॉर्म पूछी जाएगी जीडीपी की फुल फॉर्म, यानी कि यहां पर इस जी का मतलब होगा ग्रोस और इस डीपी का मतलब होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर फुल फॉर्म पूछी जाए जीएनपी की, जी का मतलब होगा ग्रोस और एनपी का मतलब होगा नेशनल प्रोडक्शन। अगर पूछी जाए एनडीपी, अब इस एन का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर पूछी जाए एनएनपी, यहां पर भी एन का मतलब होगा नेट, एनपी का मतलब होगा नेशनल प्रोडक्शन। अब ये जो लास्ट में एमपी और एफसी लिखे हुए हैं तो इनसे ऐसे पूछे जा सकते हैं जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी का मतलब है ग्रोस, डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। अब इन वर्ड को कैसे भी लिख सकते हैं, आपको सिर्फ ये 6 वर्ड याद रखने हैं सारी की सारी फुल फॉर्म को याद रखने के लिए। और हमेशा ये जो जी और एन होगा हमेशा पहले नंबर पर लिखा जाएगा। अगर बीच में ये एन लिखा हुआ इसका मतलब नेट नहीं होगा, इसका मतलब होगा नेशनल प्रोडक्शन। अगर पहला शब्द हमेशा या तो जी होगा या फिर एन होगा, इस एन का मतलब होगा नेट और इस जी का मतलब होगा ग्रोस।
दूसरे नंबर पर हमेशा या तो डीपी लिखा मिलेगा या एनपी। डीपी का मतलब होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एनपी का मतलब होगा नेशनल प्रोडक्शन। अगर लास्ट में ये जो नीचे शब्द लिखा मिलेगा ये या तो एमपी होगा या एफसी होगा। एमपी का मतलब होगा मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब होगा फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अगर हिंदी में इसको याद करना हो तो हिंदी में याद करने के लिए पहले ये नीचे वाला वर्ड बोला जाएगा। इस एमपी का मतलब क्या है, बाजार कीमत पर, फिर जी का मतलब होगा सकल और डीपी का मतलब होगा घरेलू उत्पादन। अगर पूछा जाए जीडीपी एट एफसी, अब यहां एफसी का मतलब है कारक लागत पर, जी का मतलब सकल और डीपी का मतलब घरेलू उत्पादन। अब यहां पर स्टार्टिंग में लिखा गया था कि नेशनल इनकम का न्यूमेरिक नाम होता है एनएनपी एट एफसी। अब इस एनएनपी एट एफसी का मतलब क्या है, इस एन का मतलब है नेट, एनपी का मतलब है नेशनल प्रोडक्शन और लास्ट एफसी का मतलब है एट अ फैक्टर कॉस्ट। और अगर हिंदी में याद करें तो एफसी मतलब कारक लागत, एफसी का मतलब कारक लागत पर। अब इस एन का मतलब है निबल, एन का मतलब निबल और एनपी का मतलब है राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय उत्पादन। अब देखो यहां से दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो फुल फॉर्म से, फुल फॉर्म हमने याद कर ली, जी का मतलब ग्रोस, एन का मतलब नेट, डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एनपी का मतलब नेशनल प्रोडक्शन, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। अब वो चाहे कैसे भी घुमाकर आपसे फुल फॉर्म पूछे, आपको सिर्फ ये 6 वर्ड याद रखने। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ग्रोस और नेट के बीच में डिफरेंस किस चीज का है, यानी कि इनको चेंज करने के बारे में पूछे, यानी कि ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके, एसएससी का भी फेवरेट है और हरियाणा एसएससी के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीडीपी एट एमपी को नेशनल इनकम में चेंज करो। नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपी एट एफसी में चेंज करो। अब चेंज करने से पहले हम समझेंगे कि इनको चेंज कैसे करना है। सबसे पहले समझते हैं ग्रोस के बारे में और नेट के बारे में। देखो वैसे ग्रोस का मतलब होता है, मान लो हमने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच दिया, 100 रुपए में प्रोडक्ट को बेचने के बाद हमारे जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो ग्रोस बचती है। और उन ग्रोस बची हुई वैल्यू में से इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो हमारी नेट बचती है। लेकिन हमें फिलहाल बस इतना ही याद रखना है कि ग्रोस हमारे लिए बड़ी वैल्यू होती है और नेट मतलब बची हुई वैल्यू। ग्रोस मतलब बड़ी वैल्यू और नेट का मतलब बची हुई वैल्यू। बची हुई वैल्यू का मतलब है खर्चे माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो नेट होगी। अब हमने टोटल वैल्यू में से खर्चे माइनस किए। अब खर्चे बहुत सारे होते हैं फैक्ट्री के अंदर, लेकिन हमें सिर्फ एक खर्चा याद रखना और वो खर्चा हमारे लिए है डेप्रीशिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास। अब ये डेप्रीशिएशन, ये मूल्य ह्रास का मतलब होता है मूल्य ह्रास, यानी कि मूल्य में कमी आना। अब मूल्य में किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी 3 कारणों की वजह से आती है। या तो किसी वस्तु का बार बार प्रयोग करने की वजह से, अगर हम एक नई वस्तु 2000 रुपए में खरीदते हैं, अगर 1 साल के बाद उसको बेचेंगे, मान लो वो 1200 रुपए में बिकी, 2000 वाली वस्तु प्रयोग करने के बाद वो 1200 रुपए में बिकी, इसका मतलब 800 उसके मूल्य में कमी हुई है। और वो मूल्य में कमी किस वजह से हुई है, उस वस्तु का प्रयोग करने की वजह से। उसी को बोला जाता है डेप्रीशिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास। दूसरा टाइप होती है समय बीतने की वजह से। आप एक बुक खरीद कर लेकर आए, आपने उस बुक को खोला भी नहीं, लेकिन अगर आप उस बुक को 1 साल के बाद बेचोगे तो वो लगभग 50% या 40% में बिकेगी। इसका मतलब आपने उस बुक का प्रयोग नहीं किया, लेकिन समय बीतने की वजह से उस बुक के वैल्यू में कमी आई, इसका मतलब मूल्य ह्रास हुआ, डेप्रीशिएशन हुआ। एक तीसरी टाइप होती है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट होने की वजह से, टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से। पहले ब्लैक टीवी होते थे, फिर कलर टीवी आए, अब करंट में एलसीडी एलईडी चल रही है। यानी कि पहले जो ब्लैक टीवी थे, कलर टीवी मार्केट में आने की वजह से ब्लैक टीवी की मार्केट में वैल्यू कम हुई।
अब LCD LED आने की वजह से जो कलर टीवी हैं उनकी मार्केट में वैल्यू कम होगी, तो यानी कि उनके मूल्य में कमी का मतलब डेप्रिसिएशन। अब फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन हमें ग्रोस को नेट में बदलने के लिए, नेट को ग्रोस में बदलने के लिए सिर्फ एक शब्द याद रखना है, और वो शब्द है हमारे डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा ग्रोस और नेट में। पहला क्वेश्चन बनता है ग्रोस और नेट में किस चीज का अंतर होता है, किस चीज का डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का, मूल्यह्रास का। अब दूसरा पॉइंट है कि ये डेप्रिसिएशन प्लस होगा या माइनस होगा। माइंड में ये क्लियर रखो कि ग्रोस बड़ी वैल्यू है और नेट छोटी वैल्यू है। अगर ये कहा जाए हमारे पास ग्रोस है और हमें नेट निकालना है, यानी कि हम बड़ी वैल्यू पर खड़े हैं और हमें छोटी वैल्यू पर जाना है। अगर हमें किसी बड़ी चीज को छोटा करना है तो उसको काटना पड़ेगा। काटने का मतलब क्या है, माइनस करना पड़ेगा। अगर हमें बड़ी वैल्यू पर हम खड़े हुए हमारे पास है, उस बड़ी वैल्यू को हमें छोटा करना है, क्योंकि नेट का मतलब बची हुई वैल्यू है, और छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर पूछा जाए आपसे कि आपके पास नेट वैल्यू और आपको ग्रोस निकालनी है, अब नेट का मतलब छोटी है और हमें निकालनी है ग्रोस यानी कि बड़ी। अगर आपको छोटे से बड़ी पर जाना है, छोटी वैल्यू को आपको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, वो तभी बड़ी होगी। तो ऐड करने का मतलब प्लस। 3 टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ग्रोस और नेट में किस चीज का अंतर है, डेप्रिसिएशन का, मूल्यह्रास का। दूसरा क्वेश्चन अगर आपके पास ग्रोस है और आपको नेट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू से हमें छोटी वैल्यू निकालनी है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन अगर आपके पास नेट है और आपको ग्रोस निकालनी है, इसका मतलब हमें छोटे से बड़े पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यानी कि ग्रोस को नेट में, नेट को ग्रोस में चेंज करने के लिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, GDP एट MP को चेंज करो NDP एट MP में। अब देखो यहां पर भी DP है, यहां पर भी DP, यहां पर भी MP है, यहां पर भी MP, यानी कि बाकी चीज को हमें चेंज नहीं करना। यहां पर ग्रोस है और यहां पर नेट है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। और ग्रोस से नेट पर जाना है तो हमारे पास सिर्फ एक वर्ड याद रखना है और वो वर्ड है डेप्रिसिएशन। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, हमें छोटे पर जाना है तो छोटा बनाने के लिए उसको काटना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। अब ये दोनों वैल्यू हो चुकी हैं इक्वल। ये था ग्रोस और नेट को कैसे चेंज करना है, और हमेशा पहले नंबर पर या तो ग्रोस होगा या नेट होगा। अब बात करते हैं इस DP की और NP की। DP और NP, एक तरफ है NP और एक है DP। अब यहां पर भी इन दोनों को भी चेंज करने के लिए हमारे पास एक ही वर्ड याद रखना है। देखो ये जो NP लिखा हुआ है ना, इस NP का मतलब है नेशनल प्रोडक्शन, और नेशनल प्रोडक्शन का मतलब है वो प्रोडक्शन जो कि हमारे देश में हुई है, या फिर वो पैसा भी इसके अंदर काउंट होता है जो कि हमारे व्यक्तियों के द्वारा किसी दूसरे देश से कमाया गया है। तो यानी कि यहां पर तो हमारा देश भी इंक्लूड है और बाकी जो पड़ोसी देश है जहां से हमने पैसा कमाया, प्रोडक्शन की है, तो वो भी शामिल होंगे। और डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू मतलब इसके अंदर सिर्फ हमारे देश का उत्पादन इंक्लूड है। यहां पर सिर्फ हमारे देश का है और यहां पर हमारा देश भी और पड़ोसी देश भी, तो इसका मतलब बड़ा कौन सा होगा, NP। अब इन दोनों के बीच में अंतर किस चीज का आया, जो पैसा हमने दूसरे देशों से कमाया था, और दूसरे देशों से पैसा हमने कमाया उसको बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त निबल कारक आय, विदेशों से प्राप्त निबल कारक आय। अब देखो ये जो विदेशों से प्राप्त है, ये तो इसके अंदर तो सारा पैसा इंक्लूड होगा जितना भी हमने विदेशों से कमाया, लेकिन यहां पर एक निबल वर्ड लिखा हुआ है, नेट वर्ड लिखा हुआ है, और इस नेट वर्ड का मतलब होता है बची हुई वैल्यू। अब यहां पर इस बची हुई वैल्यू का मतलब क्या है, मान लो हमने एक्सपोर्ट किया यानी कि निर्यात किया
1 लाख रुपए का, हमने एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया 1 लाख रुपए का, और हमने इंपोर्ट किया, आयात किया 40,000 रुपए का। हमने एक्सपोर्ट करके 1 लाख रुपए कमाए, इंपोर्ट करके हमने 40,000 रुपए खर्च कर दिए। तो यानी कि हमारे पास अब सिर्फ कितने बचे हुए, 60,000, और ये 60,000 ही हमारे लिए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो हमने कमाया तो पैसा कितना था, 1 लाख, लेकिन उस 1 लाख में से हमने दूसरे देशों के अंदर ही कितने रुपए खर्च कर दिए, 40,000 खर्च कर दिए। अब हमारे पास नेट वैल्यू कितनी बची हुई है, 60,000, और ये नेट वैल्यू ही हमारे लिए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि ये पैसा हमने विदेशों से कमाया, और सिर्फ कितना, 60,000। अब 3 क्वेश्चन यहां से भी। पहला क्वेश्चन, एनपी और डीपी के बीच में डिफरेंस किसका है, अंतर किसका है, जो पैसा हमने विदेशों से कमाया है। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके पास एनपी है और आपको डीपी निकालना है, तो ये माइंड में क्लियर रखना है, बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। बड़ा कौन सा है, एनपी, छोटा कौन सा है, डीपी। अगर हमें बड़े से छोटे पर जाना पड़े, छोटे पर जाने का मतलब उसको काटना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। अगर बोला जाए डीपी से एनपी पर जाने के लिए, डीपी मतलब छोटा, हमें एनपी पर जाना यानी कि बड़े पर जाना, और बड़े पर जाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। पहला क्वेश्चन, एनपी और डीपी के बीच में डिफरेंस किसका है, जो पैसा हमने विदेशों से कमाया। एनपी बड़ा है, बड़े से छोटे पर जाने के लिए माइनस, और छोटे से बड़े पर जाने के लिए विदेशों की इनकम को हमें क्या करना है, प्लस करना है। यानी कि अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लो ये क्वेश्चन गिवन आपको जीडीपी एट एमपी है, और आपको बोला गया है एनएनपी एट एमपी निकालो। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है और आपको ये बोला गया एनएनपी एट एमपी निकाल लो। तो यहां पर देखो, अब यहां पर ग्रोस है, वहां पर नेट है। ग्रोस को नेट में बदलने के लिए हमारे पास जो वर्ड होता है वो है डेप्रिसिएशन। ये है बड़ा और नेट है छोटा, हमें छोटे पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। उसके बाद यहां पर डीपी और वहां पर एनपी है, यानी कि डीपी और एनपी के बीच में हमें भी एक शब्द और याद रखना है, और वो शब्द है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त निबल कारक आय। ये डीपी छोटा है क्योंकि इसमें सिर्फ अपना देश इंक्लूड है, एनपी में अपना देश भी और पड़ोसी देश भी इंक्लूड है। तो यानी कि हमें बड़े पर जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो चुके हैं क्योंकि यहां पर भी एमपी है और यहां पर भी एमपी है। ये थे हमने 4 पॉइंट कि कैसे जी को एन में बदलना है, एन को जी में बदलना है। फिर हमने डीपी को एनपी में बदलना सीखा और एनपी को डीपी में। अब हमारे पास 2 पॉइंट और बचे हैं, एमपी और एफसी, कि एमपी को एफसी में कैसे बदलना है। एक है एमपी और एक है एफसी। ये है मार्केट प्राइस और ये है फैक्टर कॉस्ट। अब इस फैक्टर कॉस्ट को याद रखो, फैक्ट्री की कॉस्ट, यानी कि फैक्टर कॉस्ट हमारे पास जो कारक होते हैं वो फैक्ट्री के अंदर ही तो यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। हमने इसको मान लिया कि हमने फैक्ट्री के अंदर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 रुपए खर्च किए। अब हमने फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 रुपए खर्च किए, क्या मार्केट में भी 10 रुपए में बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। मार्केट में हमने इस प्रोडक्ट को 15 रुपए में बेच दिया। अब 10 रुपए वाली वस्तु को हमने मार्केट में 15 रुपए में बेचा है, तो इसका मतलब ये 5 रुपए हमने एक्स्ट्रा लिए, और ये 5 रुपए किस चीज के एक्स्ट्रा लिए हमने? टैक्स के। सरकार ने टैक्स लगाया होगा, लेकिन अब टैक्स भी 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, यानी कि एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष। अब ये डायरेक्ट का मतलब होता है जिस पर लगाया जाता है उसी को भरना पड़ता है, यानी कि जिस बंदे की इनकम है उसी पर लगाया जाएगा और उसी को भरना पड़ेगा। इनडायरेक्ट का मतलब होता है यहां गवर्नमेंट है, यहां फैक्ट्री है और यहां कंज्यूमर है। अब गवर्नमेंट तो फैक्ट्री मालिक पर टैक्स लगाएगी और फैक्ट्री वाले क्या करेंगे? प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड कर देंगे और उस पर लिख देंगे इंक्लूडिंग टैक्स, और वो पैसा लेंगे किससे? कंज्यूमर से।
यानी कि पैसा कंज्यूमर देगा, किसको देगा? फैक्ट्री मालिक को, और फैक्ट्री मालिक किसको देगा? सरकार को। यानी कि पैसा कंज्यूमर के पास से गवर्नमेंट के पास में गया, लेकिन किसके थ्रू गया है? फैक्ट्री मालिक के जरिए, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष कर। तो यानी कि गुड्स पर जो टैक्स लगाया जाता है वो इनडायरेक्ट लगाया जाता है, तो इसी वजह से यहां पर जो टैक्स लगाया गया है वो इनडायरेक्ट लगाया गया है, अप्रत्यक्ष कर लगाया गया है। अब यहां पर सरकार सिर्फ टैक्स नहीं लगाती, सरकार कुछ अनुदान भी देती है, छूट भी देती है, सब्सिडी भी देती है। मान लो सरकार ने टैक्स लगाया था 7 रुपए और हमें सब्सिडी दी है 2 रुपए की, तो सिर्फ हमने टैक्स कितना दिया? 5 रुपए। हमने टैक्स तो 7 रुपए लगाया था, लेकिन हमने बचा हुआ टैक्स पे किया, और बचे हुए का मतलब होता है नेट। जहां पर भी बचा हुआ मिले यानी कि नेट, तो यहां पर कौन सा टैक्स लगाया गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहां पर भी 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, एमपी और एफसी के बीच में डिफरेंस किस चीज का है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, निबल अप्रत्यक्ष कर का। दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? फैक्ट्री में वस्तु 10 रुपए में बनी, मार्केट में उसको 15 रुपए में बेचा, इसका मतलब है कि 15 रुपए वाली चीज हमने तैयार की थी सिर्फ 10 रुपए में। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए मार्केट प्राइस को एफसी में चेंज करो, यानी कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज करो, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज करो, छोटी वैल्यू पर जाने का मतलब माइनस। अगर पूछा जाए छोटी वैल्यू को बड़ी में चेंज करो, इसका मतलब क्या होगा? प्लस। अब ये तीनों पॉइंट हमने एक एक करके समझे कि किस तरीके से हमें जी को एन में चेंज करना है, एन को जी में, एमपी को एफसी में, एफसी को एमपी में, और डीपी को एनपी में, एनपी को डीपी में। अब देखो यहां पर अगर हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें जो कि एग्रीकल्चर के अंदर पूछा जा चुका है कि जीडीपी एट एमपी को नेशनल इनकम में चेंज करो, यानी कि यहां पर हमें नेशनल इनकम का नाम भी पता होना चाहिए, और वो नेशनल इनकम का नाम क्या है? एनएनपी एट एफसी। अब यहां पर हमें तीनों पॉइंट क्लियर है कि कैसे हमें चेंज करना। अब यहां पर पूरे क्वेश्चन को चेंज करेंगे। जी को एन में चेंज करने के लिए कौन सा शब्द हमें चाहिए? डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़े को छोटे पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। नेक्स्ट पॉइंट, ये डीपी है और वो एनपी है। डीपी और एनपी के बीच में हमने एक शब्द याद किया था, वो था विदेशों से प्राप्त आय, और विदेशों से प्राप्त आय यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटे से बड़े पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। फिर लास्ट है एमपी और एफसी। ये मार्केट प्राइस बड़ा है और एफसी छोटा है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसका होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। हमें बड़े से किस पर जाना है? छोटे पर। तो छोटे पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। एक बार और रिपीट कर दूं, जी का मतलब ग्रोस, एन का मतलब नेट, डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एनपी का मतलब नेशनल प्रोडक्शन, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। फुल फॉर्म कैसे बनेगी? यहां पर जी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, यहां पर जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीएनपी का मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्शन, एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी एट एफसी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब आपसे कैसे भी पूछ सकते, कुछ भी आगे लिख सकते, पीछे लिख सकते, लेकिन हमेशा पहला वर्ड या तो जी मिलेगा या एन, दूसरा जो शब्द है वो डीपी होगा या एनपी होगा, नीचे जो तीसरा वर्ड होगा वो हमेशा या तो एमपी होगा या एफसी होगा। चेंज कैसे करने हैं? जी और एन के बीच में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का, डीपी और एनपी के बीच में डिफरेंस होता है जो पैसा हमने विदेशों से कमाया, और एमपी और एफसी के बीच में अंतर होता है टैक्स का। और गुड्स पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हम पूरे का पूरा पे नहीं करते क्योंकि सरकार उस पर कुछ सब्सिडी देती है, छूट देती है, इसी वजह से हम बचा हुआ टैक्स पे करते, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हमने ये
ग्रोस बड़ा है, बड़े से छोटे पर जाने के लिए माइनस, छोटे से बड़े पर जाने के लिए प्लस। एनपी और डीपी में एनपी बड़ा है, डीपी छोटा है, बड़े से छोटे पर जाने के लिए माइनस और छोटे से बड़े पर जाने के लिए प्लस। यहां पर भी एमपी और एफसी के अंदर एमपी बड़ा है, बड़े से छोटे पर जाने के लिए माइनस और छोटे से बड़े पर जाने के लिए प्लस। फिर हमने यहां पर एक क्वेश्चन किया, जीडीपी एट एमपी को नेशनल इनकम में जी को एन में बदलना यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस, डीपी को एनपी में बदलना जो पैसा हमने विदेशों से कमाया है, डीपी छोटा है एनपी बड़ा है तो इसलिए बड़े पर जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। एमपी और एफसी, एमपी बड़ा है एफसी छोटा यानी कि माइनस करना पड़ेगा। और एमपी और एफसी के बीच में हमेशा एक ही चीज का डिफरेंस होगा और वो किसका डिफरेंस होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ फुल फॉर्म पढ़ी है और ग्रोस नेट को, डीपी को, एनपी को कैसे चेंज करना है इसके बारे में। अभी इसके कुछ मेथड्स बचे हुए हैं, कुछ हिस्ट्री बची है कि कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।